नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 NCERT गणित की प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय का बेसिक हल करेंगे। आपको ये ध्यान से समझना है ताकि इसके सभी सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो, प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो देखो, यदि आप इसका संधि विच्छेद करो त्रिकोणमिति, तो इसका संधि विच्छेद होता है, देखो, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। ठीक है, अब त्रि का मतलब तो हो गया आपके 3, ठीक है, कोण का मतलब आपके कोण, और मिति का मतलब होता है माप। अर्थात गणित की वह शाखा जिसमें 3 कोणों वाली आकृति का माप ज्ञात किया जाता है उसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। अर्थात 3 कोण वाली आकृति क्या होगी? त्रिभुज। मतलब त्रिकोणमिति में आपके त्रिभुज का प्रयोग होता है। तो परिभाषा आप इसकी लिख सकते हो, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की कोणों और भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अब देखो, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? आपके समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसमें हम प्रयोग करेंगे समकोण त्रिभुज का। तो देखो, समकोण त्रिभुज के बारे में आप सभी जानते हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम है A, B और C। इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अब देखो, समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? 90 डिग्री के सामने की भुजा तो होती है कर्ण, ठीक है, ये भुजा होती है इसमें आधार, और ये वाली भुजा होती है इसमें लंब। तो इसमें कर्ण, आधार और लंब होता है। अब देखो, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें कर्ण तो फिक्स होता है लेकिन आधार और लंब इसमें चेंज होता रहता है। कैसे? मान लो कि आपको ये वाला कोण दे दिया, ठीक है, तो इस कोण के सामने की जो भुजा है वो लंब है और ये वाली जो भुजा है वो आधार है। लेकिन आपको अगर ये वाला कोण दे दिया जाए, जैसे इसी त्रिभुज को मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये A, B और C है और ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने ये तो कर्ण है, फिक्स है, लेकिन आपको अगर ये कोण दे दिया तो अब इसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी, और ये भुजा क्या होगी? आधार होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण तो फिक्स होता है लेकिन आधार और लंब इसका क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो जो आपको कोण दे रखा है उस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और अन्य भुजा को आधार कहते हैं। देखो, हमें ये कोण दे रखा है जिसके सामने की भुजा को क्या कहेंगे? हम इसकी सामने की भुजा को लंब कहेंगे। ठीक है, अब बेटा, समकोण त्रिभुज में आपके इन तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना पड़ता है। आपको किन्हीं 2 भुजाओं का मान दे रखा होता है और एक भुजा का मान ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इसमें पाइथागोरियस प्रमेय। पाइथागोरियस प्रमेय। अब आप सभी जानते होंगे कि पाइथागोरियस प्रमेय क्या होती है। क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर, ये होती है आपके पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें आपको 2 भुजाएं दे रखी होगी, आपको तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपके समकोण त्रिभुज जो आपको 8.1 प्रश्नावली में प्रयोग होने वाला है। 8.1 में ये काम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके त्रिकोणमिति के 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। कितने फंक्शन होते हैं? 6। सबसे पहले होता है आपके साइन थीटा, ठीक है, फिर होता है आपके कॉस थीटा, फिर होता है आपके टेन थीटा, फिर है आपके कॉट थीटा, फिर है आपके सेक थीटा, SEC, सेक थीटा, और एक होता है आपके कोसेक थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले तो सवाल में किन्हीं 2 भुजाओं का मान दे रखा होगा। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखो, इनके लिए आपके जो है ना लंब, आधार और कर्ण, इनमें एक संबंध होता है। ठीक है, इस संबंध को आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रखोगे। अब वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है आपके लाल बटा कक्का।
लाल बटा कक्का। ठीक है, इस ट्रिक का प्रयोग करके आप इनका मान ज्ञात करोगे लाल बटे कक्का का। तो देखो लाल बटे कक्का में सबसे पहले यहाँ आता है आपके साइन थीटा, फिर यहाँ आता है आपके कॉस थीटा, फिर यहाँ आता है आपके टेन थीटा। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आता है आपके कोट थीटा, फिर यहाँ आता है आपके सेक थीटा और यहाँ आता है आपके कोसेक थीटा। ठीक है, तो इस टेबल को आपको ध्यान रखना है और इसी से ये पूरी प्रश्नावली आपके हल होगी। ठीक है, अब देखो इसमें यदि हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है तो उसका मान होगा लंब बटा कर्ण। तो देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, अगर आपको कोस थीटा का मान ज्ञात करना है तो होता है आधार बटा कर्ण। ये होता है आपके आधार बटा कर्ण। अगर आपको टेन थीटा का मान ज्ञात करना है तो होता है आपके लंब बटा आधार। ठीक है, अब कोट का मान ज्ञात करना है तो नीचे से आधार बटा लंब हो जाएगा, कोट का मान हो जाएगा आधार बटा लंब, और जो सेक थीटा है उसका मान है आपके कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, और जो कोसेक थीटा है उसका मान हो जाएगा आपके कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो आपको इस पूरी प्रश्नावली में 8.1 में ये चीजें अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो आप इसके सवालों को आसानी से हल कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों वाली आकृति का जिसमें माप ज्ञात किया जाता है, वही आपकी त्रिकोणमिति होती है। मतलब गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? त्रिभुज इसमें लेंगे समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। अब समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। बाकी जो दो भुजाएं होती है वो लंब और आधार होती है। अब लंब और आधार आप किसमें बदल सकता है? जो कोण आपको दे रखा है उसके सामने की भुजा लंब होगी और बाकी दूसरी भुजा आधार होगी। जो कोण आपको दे रखा है उसके सामने की भुजा लंब होगी और बाकी भुजा क्या होगी? आधार होगी। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, तो दो भुजा तो आपको सवाल में दी हुई होगी और एक भुजा आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। अब वो ज्ञात करोगे आप पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कोई भी दो भुजा दे रखी होगी और तीसरी भुजा आप इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर लोगे। अब जैसे तीनों का मान ज्ञात हो जाएगा फिर आपको ज्ञात करना पड़ेगा साइन कोस टेन कोस सेक और कोसेक का मान, जो भी आपको सवाल में पूछा जाएगा। अब ये ज्ञात करने के लिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल करोगे, वो ट्रिक है आपके लाल बटा कक्का। तो देखो सबसे पहले साइन कोस टेन, फिर कोट सेक और कोसेक। यदि आपको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है तो होगा लंब बटा कर्ण, कोस का मान ज्ञात करना है तो होगा आधार बटा कर्ण, टेन का मान ज्ञात करना है तो होगा लंब बटा आधार, कोट का मान ज्ञात करना है तो आधार बटा लंब, सेक का मान ज्ञात करना है तो कर्ण बटा आधार, और कोसेक का मान ज्ञात करना है तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, तो 8.1 जो प्रश्नावली है वो पूरी इन्हीं पर आधारित है। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से सीख लिया है। तो हम अब अगली क्लास में 8.1 प्रश्नावली को हल करेंगे, उसके सवालों को हल करेंगे जो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। समझ में आया हो तो लाइक शेयर